काबुटो याकुशी ने अपने लाइफ के बहुत से साल स्पाई बनकर काम किया था, बहुत से इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज के लिए। उसके इंटेलिजेंस गैदरिंग और मेडिकल टैलेंट को देखकर ओरोचिमारू ने उसे अपना राइट हैंड मैन बना लिया था। कई सालों बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिसके लिए वो फोर्थ शिनोबी वॉर में अकात्सुकी का साथ देता है, ये ढूंढने के लिए कि वो कहाँ बिलोंग करता है। आखिरकार खुद की जगह ढूंढने के बाद काबुटो कोनोहा ऑर्फनेज चला जाता है। हेलो एंड स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं सोरा संजू। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। मेरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। काबुटो याकुशी को बचपन में ढूंढा था नोनो याकुशी ने, एक सिटी के किनारों में जो एक बैटल से डिस्ट्रॉय हो गया था। काबुटो के सर पर चोट लगी थी, जिससे वो अपने पास्ट को भूल चुका था। नोनो उसे ट्रीट करती है और कोनोहा ऑर्फनेज लाती है। उरुशी, एक और अनाथ, काबुटो को एक हेलमेट पहना देता है ताकि उसे फिर से चोट ना लगे, और तब नोनो उसे काबुटो नाम देती है। काबुटो को ये नाम अच्छा लगता है। वो रात में नोनो को थैंक्स करने जाता है, ऑर्फनेज के स्ट्रिक्ट शेड्यूल को ना जानते हुए। जब नोनो उसे ढूंढती है तब उसे पता चलता है कि काबुटो का आई साइट खराब है, इसीलिए उसे घड़ी में टाइम नहीं दिख पाया था। वो काबुटो को अपने ग्लासेस देती है। काबुटो उसका और थैंक्सफुल हो जाता है। ऑर्फनेज के लिए पैसा कमाने के लिए नोनो अपने मेडिकल निंजुत्सु का यूज करके इंजर्ड शिनोबीज को हील करती थी। काबुटो नोनो से मेडिकल निंजुत्सु सीख गया था और उसकी हेल्प करने लगा। वो लोग कोनोहा से डायरेक्ट फंडिंग भी लेते थे। इस बात को जानते हुए डांजो शिमुरा कोनोहा ऑर्फनेज आता है और नोनो को धमकी देता है कि वो फंडिंग को रोक देगा अगर वो एक बच्चे को उसके रूट के लिए ना भेजे तो। काबुटो उनकी बातें सुन लेता है। नोनो और उरुशी के मना करने के बाद भी वो वॉलंटियर कर देता है। रूट उसे ट्रेनिंग देकर दूसरे कंट्रीज भेजने लगा इंटेल गैदर करने के लिए। इवागाकुरे में रहते हुए काबुटो पकड़ा जाता है और एक स्टोन शिनोबी उसे कॉर्नर कर देता है। काबुटो उसे मार देता है, पर फिर उसे पता चलता है कि वो नोनो है जो रूट के लिए काम कर रही थी। काबुटो माफी मांगने लगता है और उसे हील करने लगता है। नोनो काबुटो को पहचान नहीं पाती। काबुटो उसे अपना नाम बताता है, फिर भी नोनो मर जाती है और काबुटो को नोनो के बैकअप के आने से पहले वहां से भागना पड़ता है। थोड़ी दूर भागने के बाद काबुटो खुद से सवाल करने लगता है कि अगर नोनो भी उसे नहीं पहचान पाई तो आखिर वो है कौन। तभी उसके पास ओरोचिमारू आता है, जिसे काबुटो के स्किल्स पसंद आ गए थे। ओरोचिमारू उसे बताता है कि डांजो नोनो को गलत फोटोग्राफ दे रहा था ताकि जब वो तुमसे मिले तो तुम्हें ना पहचान पाए। इस तरह डांजो रूट के दो नॉलेजेबल स्पाइस को खत्म करने का प्लान कर रहा था। काबुटो को लगता है कि ओरोचिमारू उसे मारने वाला है, तो वो उस पर अटैक कर देता है। ओरोचिमारू अटैक को सर्वाइव कर जाता है। वो काबुटो को सजेस्ट करता है कि अब वो अपनी नई आइडेंटिटी बनाने का ट्राई करे। ओरोचिमारू इसके लिए उसे हेल्प भी ऑफर करता है और उसके नए साउंड विलेज को बनाने के लिए इनवाइट करता है। काबुटो मान जाता है और ओरोचिमारू उसे नई बैक स्टोरी देता है कि नोनो ने उसे ढूंढने के बाद उसे अपना बेटा बना लिया, जिससे काबुटो कोनोहा का गेनिन बन पाता है और चुनिन एग्जाम्स में भी एंटर कर पाता है, ताकि वो ओरोचिमारू के लिए पार्टिसिपेंट्स के डेटा को गैदर कर सके। बाद में उसे अकात्सुकी ढूंढ लेते हैं और सासुरी उसे अपना एक स्लीपर एजेंट बना लेता है ताकि वो ओरोचिमारू पर स्पाई कर सके। ओरोचिमारू को ये समझ आ जाता है और वो काबुटो को फ्री कर देता है, और फिर काबुटो अकात्सुकी के बारे में ओरोचिमारू को इन्फॉर्मेशन देने लगा। जब वो स्पाइंग नहीं करता था तब वो ओरोचिमारू के एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प करता था। एनिमे में काबुटो ओरोचिमारू के लिए इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन के लिए जेनेटिक सैंपल्स भी ला देता है और ओरोचिमारू को इताची के अटैक से भी बचाता है। जब ओरोचिमारू इताची को पकड़ने का ट्राई करता है, ऐसा सोच के कि वो इताची से ज्यादा स्ट्रांग है। काबुटो योरोई और मिजुमी के साथ चुनिन एग्जाम्स में पार्ट लेता है। पहला एग्जाम शुरू होने से पहले काबुटो रूकी 9 से दोस्ती कर लेता है। वो उन्हें एग्जाम के डिफिकल्टी और अदर पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताता है। वो कन्फेस करता है कि साउंड निंजास के बारे में उसे ज्यादा नहीं पता, पर वो इशू नहीं लगते। दोजू ये सुन लेता है, एक साउंड निंजा, और काबुटो पर अटैक कर देता है। काबुटो डॉज कर लेता है, पर दोजू के रेजोनेटिंग इको स्पीकर उसके ग्लासेस ब्रेक कर देते हैं।
एग्जाम प्रॉक्टर्स आकर उन्हें रोक लेते हैं। सेकेंड एग्जाम कंप्लीट होने वाला था। काबूटो टीम 7 के मेंबर्स से मिलता है। वो टाइम पर नारुतो को स्क्रोल ओपन करने से रोक लेता है, जिससे वो बेहोश हो सकता था और फेल कर सकता था। वो एक्सप्लेन करता है कि वो अपने टीम से अलग हो गया, उसने 2 स्क्रोल्स गैदर कर लिए हैं और अब अपने टीम के पास वापस जा रहा है। सासुके काबूटो को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है ताकि वो अपनी टीम के लिए एक स्क्रोल ले सके। काबूटो सजेस्ट करता है कि जो भी टीम सेंटर पर आ रहे हैं वो उनसे स्क्रोल ले सकते हैं। वो अपने सेफ्टी के लिए उन्हें हेल्प ऑफर करता है। सेंटर के नजदीक पहुंचने पर काबूटो और टीम 7 टीम ओबोरो के गेंजूसु में फंस जाते हैं, जिनका प्लान भी उनकी तरह था। नारुतो शैडो क्लोन्स का यूज करता है, ओबोरो हेज क्लोन्स का यूज करता है। काबूटो नारुतो के लार्ज चाक्रा सप्लाई से इम्प्रेस हो जाता है। सास्के अपने शारिंगन से समझ जाता है कि हेज क्लोन्स बस डिस्ट्रैक्शन है। टीम ओबोरो नारुतो पर स्नीक अटैक करते हैं। काबूटो नारुतो को बचा लेता है और इंजर्ड हो जाता है। नारुतो टीम ओबोरो को नॉकआउट कर देता है। टीम 7 टीम ओबोरो के स्क्रोल को ले लेते हैं और काबूटो के साथ सेंटर पर पहुंच जाते हैं, जहां वो अपनी टीम से मिल जाता है। काबूटो टीम 7 को थैंक्स करता है। अगला स्टेज शुरू होने से पहले काबूटो और उसकी टीम ओरोचिमारू से मिलते हैं। काबूटो उसे सास्के का इंटेल देता है। फिर वो अदर क्वालिफाइंग टीम्स के साथ असेंबल करते हैं और उन्हें बताया जाता है 1-on-1 प्रिलिमिनरी राउंड के बारे में। काबूटो विड्रॉ करता है। नारुतो के पूछने पर वो बताता है कि वो काफी थक चुका है। योरोई और मिजुमी के पूछने पर वो कहता है कि वो उन्हें ओरोचिमारू का फेवर अर्न करने का चांस दे रहा है, पर असल में काबूटो को डर था कि वो होल्ड बैक करते हुए फाइट नहीं कर पाएगा और उसका कवर सामने आ जाएगा और ओरोचिमारू के होने का मतलब है अब उसे इंटेल गैदर नहीं करना है। काबूटो थर्ड होकागे के परमिशन से लीव कर देता है। मैचेस खत्म होने के बाद काबूटो ओरोचिमारू से मिलता है। ओरोचिमारू बताता है कि नारुतो सास्के पर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बन रहा है जो अच्छा नहीं है। वो काबूटो को सास्के को कैप्चर करने के लिए भेजता है क्योंकि अब भी टाइम है उसे करप्ट करने का। काबूटो को सास्के कोनोहा हॉस्पिटल में मिलता है। वो वहाँ 8 ऑनबू गार्ड्स को मार देता है। तभी वहाँ ककाशी हाटाके आ जाता है और मजबूरन काबूटो को भागना पड़ जाता है। बाद में उसी रात वो सैंड विलेज के बाकी से मिलता है कोनोहा इन्वेजन के प्लान को डिस्कस करने के लिए। वो देखता है कि हायाते गेको उनकी बातें सुन चुका है। काबूटो उसे मारने का ऑफर करता है पर उसकी जगह बाकी ऐसा करता है। 1 महीने बाद फाइनल्स होता है। काबूटो स्टेडियम में एक ऑनबू गार्ड को मार देता है और उसके कपड़े पहनकर डिस्गाइज बना लेता है। हिनाता युगा ब्लड कफ करने लगती है। काबूटो उसे हील करता है पर उसे होश नहीं आता। काबूटो कीवा और आकमारू को भी नॉकआउट कर देता है। कोनोहा इन्वेजन गारा के थ्रू शुरू होने वाला था, पर जब गारा फाइट में इंजर्ड हो जाता है वो अपने रोल को पूरा नहीं कर पाता है, इसीलिए काबूटो इन्वेजन की शुरुआत कर देता है। वो टेम्पल ऑफ निर्वाणा टेक्निक यूज करता है और स्टेडियम में मौजूद सभी ऑडियंस को बेहोश कर देता है। गाय और ककाशी बच जाते हैं और ओतोनिन्स से लड़ते हैं। काबूटो उनसे फाइट करना अवॉइड करता है पर गाय और ककाशी उसे कॉर्नर कर देते हैं। जब वो ओरोचिमारू को भागते हुए देखता है वो भी भाग जाता है और बाकी को भी सेम करने का एडवाइस देता है। थर्ड होकागे से लड़ने के बाद ओरोचिमारू के आर्म्स के सोल सील हो जाते हैं। काबूटो उसे हील करने का ट्राई करता है जो काम नहीं करता। फिर वो उसे पेन किलर्स देता है, वो भी काम नहीं करता। ओरोचिमारू फिर काबूटो से सुनाडे को लोकेट करने कहता है। काबूटो उसे तांजाकू क्वार्टर्स में लोकेट करता है। वहां वो लोग उससे मिलने जाते हैं। ओरोचिमारू सुनाडे को ऑफर करता है कि वो उसके मरे हुए भाई और लवर को रीइंकारनेट कर देगा उसके आर्म्स को हील करने के एक्सचेंज में। सुनाडे की अटेंडेंट शिजुने गुस्सा हो जाती है और ओरोचिमारू पर नीडल शॉट से अटैक कर देती है। काबूटो उसे ब्लॉक कर देता है। सुनाडे ओरोचिमारू को फाइट करने के इंटेंशंस दिखाती है। ओरोचिमारू अपना ब्लड शेड करता है जो देखकर सुनाडे हेमोफोबिया से पैरालाइज हो जाती है। ओरोचिमारू सुनाडे को डिसाइड करने के लिए 1 वीक का टाइम देता है और चला जाता है। 1 हफ्ते बाद वो लोग वापस आते हैं। ओरोचिमारू कॉन्फिडेंट था कि सुनाडे मान जाएगी, पर शिजुने दिक्कत दे सकती है तो वो काबूटो को भेजता है उसे मारने के लिए। काबूटो उसे जिराया और नारुतो के साथ पाता है तो उसे मार नहीं पाता। काबूटो जब वापस आता है तब वो सुनाडे को ओरोचिमारू के आर्म्स हील करने से रोक देता है क्योंकि वो समझ गया था कि सुनाडे उसे मारना चाह रही थी। ओरोचिमारू डिसाइड करता है कि वो लोग सुनाडे को फोर्सफुली लेके जाएंगे, पर वो काबूटो पर ही एक्चुअल फाइट के लिए रिलाई करता है।
वो लोग सुनाडे को थोड़ा दूर लेकर जाते हैं ताकि उसकी कोई हेल्प ना कर पाए। सुनाडे के स्ट्रॉन्ग अटैक्स की वजह से काबुटो उसके रीच से दूर ही रहता है और मौका देखकर अटैक करता है। सुनाडे अपने डैमेजेस को हील कर लेती है और काबुटो भी काउंटर अटैक से रिकवर कर जा रहा था। जब शिजुने, जिराया और नारुतो आते हैं, काबुटो अपना हाथ काट लेता है ताकि सुनाडे डर से फाइट बैक ना कर सके। नारुतो काबुटो को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और उसे लेट से समझ आता है कि वो ओरोचिमारू के लिए काम करता है। काबुटो कहता है कि इसीलिए वो सास्के को मैच नहीं कर पाता है। नारुतो शैडो क्लोन से अटैक करता है। काबुटो आसानी से डॉज कर लेता है। काबुटो फिर शिजुने को नॉकआउट कर देता है। नारुतो उसे सुनाडे को रिस्टेन करने से रोक लेता है और रसेंगन से अटैक करता है, पर वो मिस कर जाता है। काबुटो नारुतो से गिव अप करने के लिए कहता है, नहीं तो वो मारा जाएगा और कभी होकागे नहीं बन पाएगा। नारुतो नहीं मानता। काबुटो उस पे कुनाई से अटैक करता है। नारुतो कुनाई को कैच कर लेता है और काबुटो का हाथ भी पकड़ लेता है ताकि वो एस्केप ना कर सके, ताकि इस बार वो रसेंगन से उस पे अटैक कर सके। अटैक से काबुटो दूर जाकर गिरता है और अपने डैमेज को इन हीलिंग वाउंड डिस्ट्रक्शन से हील करता है, पर डैमेज ज्यादा था और वो बेहोश हो जाता है। नारुतो भी बेहोश हो जाता है। फिर काबुटो रिवील करता है कि उसने अटैक से पहले नारुतो के हर्ट मसल्स का कनेक्शन तोड़ दिया था। वो कहता है कि नारुतो को अब बचाया नहीं जा सकता। काबुटो फिर ओरोचिमारू की हेल्प करता है मैंडा को समन करने में। सुनाडे अपने हेमोफोबिया के डर को खत्म कर लेती है और नारुतो को बचा लेती है। फिर वो मैंडा और ओरोचिमारू को भी हरा देती है। काबुटो ओरोचिमारू को लेकर रिट्रीट कर जाता है। सुनाडे के हेल्प के बिना ओरोचिमारू के पास लास्ट ऑप्शन यही था कि वो न्यू बॉडी में ट्रांसफर हो जाए, जिसके लिए वो सास्के को चाहता था। वो साउंड 4 को भेजता है सास्के को लाने के लिए और वेट करते हुए काबुटो ओरोचिमारू को रेडी करता है। साउंड 4 बहुत लेट करने लगते हैं और काबुटो दूसरे बॉडी को जुगाड़ करता है। वो प्रिजनर्स को फाइट करवाता है ताकि ओरोचिमारू विक्टर के बॉडी को ले सके। जब ओरोचिमारू ऐसा करता है तब काबुटो किमेमारू से बात करता है कि ओरोचिमारू के साथ ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम सूटेबल नहीं रहे। किमेमारू लास्ट एक्ट ऑफ सर्विस के लिए सास्के को लाने के लिए जाता है। जब ओरोचिमारू को पता चलता है, वो काबुटो को क्रूएल कहता है। सास्के आखिर में उनके हाइडआउट में आ जाता है। जब सास्के ओरोचिमारू को डिसरिस्पेक्ट करता है, काबुटो उसे एडवाइस करता है, छोटे अच्छे से बात कर, पर सास्के ही उसे डरा देता है। 2.5 सालों बाद काबुटो सासोरी को रिपोर्ट करने के लिए मिलने वाला था टेंची ब्रिज पर कुसागाकुरे में। काबुटो अब भी उसका लॉयल एजेंट होने का प्रिटेंड करता है। सास्के के बारे में काबुटो उसे बताता है कि वो पास के हाइडआउट में ही है। तभी ओरोचिमारू वहां आ जाता है। काबुटो सासोरी के तरफ हो जाता है। सासोरी ओरोचिमारू पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर होता है। तभी काबुटो उसके हीरो को पपेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। काबुटो ने पहले सासोरी को कभी देखा नहीं था, तो जो उसके अंदर इंसान था वो उसे सासोरी ही लगता है, पर पूरे टीम 7 को देखकर उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है। ओरोचिमारू नारुतो को सास्के के बारे में टॉन्ट करता है। नारुतो गुस्से में 9 टेल्स में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। काबुटो उस पे अटैक करता है, पर नारुतो उसे रोर करके ही पीछे भेज देता है। रिकवर करने के बाद वो यामाटो और साकुरा के पास जाता है और उनसे सासोरी के डेथ को कंफर्म करता है। वो नारुतो और ओरोचिमारू के फाइट को देखता है और कमेंट करता है कि नारुतो सास्के को वापस लाने के लिए काफी डेस्परेट है। जब नारुतो आउट ऑफ कंट्रोल होके साकुरा को इंजर कर देता है, काबुटो साकुरा को हील करता है थैंक्स करने के लिए कि उसने सासोरी को मार दिया। जब यामाटो नारुतो को पकड़ लेता है, काबुटो ओरोचिमारू के पास जाता है। उसके पास वो साई को भी देखता है। उसे लगता है कि साई अटैक करने आया है। ओरोचिमारू से क्लियर करता है कि साई एलाय है और वो अपने साथ उसे बेस पर ले जाते हैं। वो नोटिस करते हैं कि टीम 7 उनका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए काबुटो साई का एक फेक डेड बॉडी बना देता है टीम 7 को फंसाने के लिए। बेस पर पहुंचने के बाद काबुटो साई को उसका रूम दिखाता है और फिर साई के दिए इंटेल को एनालाइज करने जाता है, पर इंटेल उसने साई के रूम में ही छोड़ दिया था, तो वो उसे वापस लाने जाता है, पर रूम में साई और इंटेल दोनों ही नहीं थे। वो साई को ढूंढता है जिसे टीम 7 ने पकड़ लिया था। काबुटो साई को फ्री करता है नारुतो के शैडो क्लोन को हराकर और साई से हेल्प मांगता है टीम 7 से फाइट करने में।
पर साई ही उसे बांध देता है। वो साई को सास्के का लोकेशन बता देता है और उसे वार्न भी करता है। यामाटो एक वुड क्लोन काबुटो के पास छोड़कर सास्के को ढूंढने चला जाता है। ओरोचिमारू काबुटो को ढूंढ लेता है और फिर उसे फ्री कर देता है और वो लोग भी सास्के के पास जाते हैं। वो लोग टाइम पर पहुंचकर सास्के को टीम 7 को मारने से रोक देते हैं। काबुटो कहता है कि वो अकात्सुकी को वीक करने के काम आएंगे। सास्के मान जाता है और वो तीनों चले जाते हैं। ओरोचिमारू का बॉडी एक्सपायर करने वाला था। काबुटो उसके दर्द को कम करने के लिए मेडिसिन बनाने जाता है। वो नोट करता है कि ओरोचिमारू को सास्के के बॉडी को 2 से 3 दिन में लेना होगा और उसे डाउट भी था कि सास्के कोऑपरेट करेगा। जब वो वापस आता है वो सास्के को ओरोचिमारू के रूम से निकलते हुए देखता है और ओरोचिमारू का बॉडी जमीन पर गिरा हुआ था। काबुटो सास्के से पूछता है कि वो कौन है। सास्के गेंजूत्सु शारिंगन का यूज करता है और उसे दिखाता है कि उसने ओरोचिमारू के कॉन्शियसनेस को ओवरपावर करके खुद में एब्जॉर्ब कैसे किया और चला जाता है। काबुटो पूरी तरह से शॉक्ड स्टेट में चला जाता है। बाद में काबुटो नारुतो के पास जाता है जो यामाटो और हिनाता के साथ था। वो नारुतो को कंफर्म करता है कि सास्के ने ओरोचिमारू को मार दिया। वो नारुतो को अकात्सुकी के बारे में इंटेल की बुक देता है। वो लोग कुछ समझ नहीं पाते कि काबुटो ऐसा क्यों कर रहा है। काबुटो कहता है ये नारुतो के लिए गिफ्ट है, ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए। वो बताता है कि ओरोचिमारू के डेथ के बाद वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसकी आइडेंटिटी फिर खो गई थी। वो ओरोचिमारू पर काफी डिपेंडेंट हो गया था, जैसे नारुतो 9 टेल्स पर हुआ था, पर उसने 9 टेल्स के बिना भी खुद को स्टैब्लिश किया। काबुटो भी अब ऐसा करना चाहता है और खुद को ओरोचिमारू से ग्रेट बनाना चाहता है। वो उन्हें दिखाता है कि उसने ओरोचिमारू के बचे हुए बॉडी को खुद में मिला लिया है, जो हिनाता अपने ब्याकुगान से देखकर कंफर्म करती है। काबुटो बताता है कि उसके सेल्स को कंट्रोल में रखना मुश्किल है, जो उसे स्ट्रॉन्ग भी बना रहा है। काबुटो पकड़े जाने से पहले रिट्रीट कर लेता है, नारुतो से प्रॉमिस करके कि वो ओरोचिमारू के पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उससे फाइट करेगा। काबुटो अगले कुछ हफ्तों और महीनों तक खुद को बनाता है। वो दूसरे टेस्ट सब्जेक्ट्स के रिसर्च से खुद के बॉडी को मॉडिफाई करता है। वो रियूची केव ढूंढ लेता है, वहाँ व्हाइट स्नेक सेज से सेंजूत्सु सीखता है। वो बहुत से डेड स्ट्रॉन्ग शिनोबीज के डीएनए हासिल करता है। ओरोचिमारू के पावर्स को मास्टर करने के बाद काबुटो माउंटेन ग्रेवयार्ड जाता है तोबी से मिलने, जो मादारा उचिहा के नाम का यूज कर रहा था 4 शिनोबी वर्ल्ड वॉर को शुरू करने के लिए। तोबी काबुटो को पहचान लेता है और उसे अकात्सुकी को बिट्रे करने के लिए किल करने का ट्राई करता है। काबुटो इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन से डेड अकात्सुकी मेंबर्स को सामने लाता है और ऑफर करता है कि वो वॉर में हेल्प करना चाहता है। तोबी पूछता है उसे एक्सचेंज में क्या चाहिए। काबुटो बताता है सास्के। तोबी मना कर देता है। तब काबुटो रियल मादारा उचिहा के बॉडी को सामने लाता है और तोबी को मानना पड़ता है। तोबी कहता है कि सास्के उसे वॉर जीतने के बाद ही मिलेगा। काबुटो मान जाता है। तोबी काबुटो और उसके रीइंकार्नेटेड आर्मी को अपने प्लान्स में शामिल कर लेता है। बाद में उन्हें नारुतो और किलर बी के लोकेशन का इंटेल मिलता है, जिन्हें पकड़ने के लिए ही वॉर शुरू हुआ था। काबुटो ऑफर करता है कि वो उन्हें खुद पकड़कर लाएगा अगर तोबी उसे व्हाइट जस्सू आर्मी को दिखाए। तोबी मान जाता है और उसे डेमोनिक स्टैचू ऑफ द अटर पाथ और हाशिरामा का बायोमास भी दिखाता है। काबुटो फिर दिएदारा को रीइंकार्नेट करता है और फ्लाई करते हुए टर्टल आइलैंड जाता है। काबुटो और दिएदारा मांडा और एक्सप्लोजिव क्ले से अटैक करते हैं थर्ड सूचिकागे के टीम पर। दिएदारा काबुटो को आइलैंड पर लैंड करवा देता है और थर्ड सूचिकागे से लड़ता है। कुरोसूची काबुटो को पकड़ लेती है। ये मानते हुए कि काबुटो पकड़ा गया, आओबा उसके पास जाता है उसका माइंड रीड करने के लिए। काबुटो अपना स्किन शेड करता है और फ्री हो जाता है और यामाटो को पकड़ लेता है और मैंडा 2 के अंदर छुप जाता है। मैंडा 2 एस्केप कर जाता है और काबुटो दिएदारा को विड्रॉ कर लेता है। तोबी गुस्सा करता है कि वो नारुतो और किलर बी को नहीं लाया। काबुटो बताता है कि यामाटो के वुड रिलीज को स्टडी करने से वो व्हाइट जस्सू के आर्मी को स्ट्रॉन्ग बना पाएगा और यामाटो के पास इंटेल भी है, जिससे तोबी कन्विंस हो जाता है। सभी प्रिपरेशंस कंप्लीट करने के बाद काबुटो और तोबी अपने आर्मीज को मोबिलाइज करते हैं एलाइड शिनोबी फोर्सेस के अगेंस्ट। काबुटो आंको मितोराशी को लोकेट कर लेता है और उसे माउंटेन ग्रेवयार्ड तक लाता है फंसाकर। काबुटो उसे तुरंत पकड़ भी लेता है।
तोबी ये देख लेता है और आंको को मारने के लिए कहता है। काबूटो बताता है कि वो आंको के कर्स सील ऑफ हेवन से इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तोबी कहता है वो तभी मानेगा जब काबूटो दिखाएगा कि इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन कैसे काम करता है, और उसे तोरुने आबुरामे और फू यामानाका को रीइंकार्नेट करने कहता है। काबूटो ये कर देता है और तोबी मान जाता है। काबूटो तोबी से शिजुई और जिराया को रीइंकार्नेट करने के लिए हेल्प मांगता है, पर वो मना कर देता है। काबूटो एक रिमोट एरिया में चला जाता है अपने रीइंकार्नेटेड आर्मी को मॉनिटर करने के लिए। जब उसके कुछ शिनोबीज 3rd डिवीजन से फाइट करते हैं, काबूटो आंको के सील से चाकरा एब्जॉर्ब करता है ताकि वो उनके पर्सनालिटीज को सप्रेस कर सके। 3rd डिवीजन के डैमेज को देखकर काबूटो काफी सेटिस्फाइड हो जाता है, इसीलिए वो वहां 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट को भी भेज देता है। सभी रीइंकार्नेटेड शिनोबीज को कंट्रोल करने के लिए काबूटो को काफी एफर्ट लगाना पड़ रहा था, इसीलिए वो दूसरे टैक्टिक्स यूज करने का सोचता है। जब सेकंड सूचिकागे को 4th डिवीजन ढूंढ लेता है, काबूटो 2nd मिजुकागे, 3rd रायकागे और 4th काजेकागे को रीइंफोर्समेंट्स के लिए भेजता है। काबूटो के आर्मी का मिक्स रिजल्ट्स था। 3rd डिवीजन रीइंकार्नेटेड शिनोबीज को रोकने का तरीका ढूंढ लेते हैं, भले ही वो स्लो था पर इफेक्टिव था। 4th डिवीजन रिट्रीट करने का सोचता है। 1st डिवीजन भी रीइंकार्नेटेड शिनोबीज को हराकर पकड़ लेता है। काबूटो 5th डिवीजन के मिफूने के अगेंस्ट हांजो को भेजता है, पर हांजो खुद ही उन्हें मौका दे देता है उसे कैप्चर करने का, और काबूटो भी टाइम पर कुछ नहीं कर पाता। वॉर के पहले रात तोबी गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर्स को वापस ले आता है। काबूटो समझ जाता है कि तोबी प्लान्स जल्दी आगे बढ़ाना चाहता है। जब उसे पता चलता है कि नारुतो और किलर भी बैटलफील्ड की तरफ आ रहे हैं, काबूटो उन्हें पकड़ने का सोचता है ताकि वो उन्हें तोबी के अगेंस्ट यूज कर सके। काबूटो नागाटो और इताची को उनकी तरफ भेजता है, ये सोचते हुए कि रिनेगान और मांगेक्यो शारिंगन नारुतो और बी को ओवरपावर कर देगा, पर इताची खुद को काबूटो के कंट्रोल से फ्री कर लेता है। फिर वो नारुतो और बी का साथ देने लगता है। काबूटो नागाटो के साथ नारुतो और बी को मारने का ट्राई करता है, पर नागाटो हार जाता है। 4th डिवीजन भी रीइंकार्नेटेड कागे से फाइट बैक करना शुरू कर देते हैं और नारुतो के शैडो क्लोन की हेल्प से एक एक करके सबको हराने लगते हैं। काबूटो फिर डिसाइड करता है कि वो अपना ट्रम्प कार्ड यूज करेगा। ट्रम्प कार्ड को यूज करने के लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए था। वो डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करता है जो थोड़े समय में ही फेल कर जा रहा था। 2nd सूचिकागे को हराकर सील कर दिया जाता है, लेकिन उसका स्प्लिट पार्ट सील होने से बच जाता है। काबूटो उस पार्ट का कंट्रोल ले लेता है और उसके जरिए अपने ट्रम्प कार्ड को समन करता है मादारा उचिहा। सूचिकागे के थ्रू काबूटो मादारा को बताता है कि उसने उसे उसके प्राइम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर रीइंकार्नेट किया है, और मादारा को उसके पावर्स का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। मादारा ऐसा करता है और 4th डिवीजन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। मादारा काबूटो से पूछता है कि तोबी उसके प्लान्स के अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं कर रहा है। काबूटो को पता नहीं था कि उनका प्लान क्या था, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाता, पर उसे पता था कि मादारा को 9 टेल्स की जरूरत है, तो वो उसे नारुतो की तरफ डायरेक्ट कर देता है। इताची काबूटो तक पहुंच जाता है। इताची बताता है कि वो काबूटो को मारने आया है ताकि इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन खत्म हो जाए। काबूटो बताता है कि ये जुत्सु उसके मरने से भी रुकने वाला नहीं है। सास्के भी इताची के पीछे वहां आ जाता है, जो काबूटो को पहले ओरोचिमारू समझ लेता है। सास्के काबूटो को मारने का ट्राई करता है, पर इताची उसके अटैक को रोक देता है। काबूटो ये जानते हुए कि सास्के इताची से सारा सच जानना चाहता है, उसे कन्विंस करने का ट्राई करता है कि मेरा साथ दो, पर सास्के मना कर देता है। इताची गेंजुत्सु का यूज करके काबूटो को हरा सकता था, तो काबूटो अपने हुड से अपनी आंखें छुपा लेता है और अपने स्नेक से अटैक करता है। वो लोग सुजानो से स्नेक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और काबूटो पर अटैक कर देते हैं। काबूटो सुइगेत्सु के टेक्निक का यूज करके बच जाता है। फिर वो कारिन के एबिलिटी से खुद को हील कर लेता है। सास्के ये देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या उसके पास जुगो की भी एबिलिटी है, जो काबूटो कंफर्म करता है कि अब वो ओरोचिमारू से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। काबूटो सेज मोड का यूज करके इताची और सास्के को ब्लाइंड करने का ट्राई करता है। सास्के अपने सुजानो को सस्टेन नहीं कर पाता है, तो काबूटो उसकी तरफ जाता है, पर इताची उसे रोक देता है।
सास्के और इताची मिलकर काबुटो पर अटैक करने लगते हैं सुजानो की हेल्प से। काबुटो डॉज करते हुए सास्के का स्वॉर्ड ले लेता है, जिससे वो इताची को स्टैब कर देता है। इताची स्वॉर्ड को ले लेता है और काबुटो के एक हॉर्न को कट कर देता है। काबुटो फिर से सास्के को साइड चेंज करने के लिए कहने लगता है कि इताची ने उसे हमेशा झूठ कहा, मैनिपुलेट किया, पर मैं तुम्हारी तरह कोनोहा को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। काबुटो फिर इताची में अपनी सिमिलरिटीज ढूंढने लगता है कि कैसे दोनों ने अपने आइडेंटिटीज को कोनोहा के लिए सैक्रिफाइस कर दिया, जिसके लिए कोई अप्रिशिएट नहीं करता। ये भी फेल कर जाता है। काबुटो अटैक करता है। वो केव के इंटीरियर्स को मैनिपुलेट करने लगता है। इताची अपने बॉडी से सास्के को प्रोटेक्ट करता है। काबुटो इताची के क्लोज जाने का ट्राई करता है, उस पे फिर से कंट्रोल गेन करने के लिए, पर सासुके आमातेराजु का यूज करके काबुटो को दूर रखता है इताची के बॉडी के रिकवर करने तक। इताची एडमिट करता है कि वो काबुटो की तरह था, खुद से पूछता था कि वो कौन है, खुद को परफेक्ट बनाता था खुद को डिफाइन करने के लिए। बाद में उसे रियलाइज हुआ कि ये गलत है। खुद को समझने के लिए उसे अपने कमियों को अपनाना होगा। काबुटो ने इस पे काफी सोचा हुआ था, तो वो इताची के बातों से इम्प्रेस नहीं होता। काबुटो स्ट्रेन ट्रांसमिशन डिस्टेंट शैडो का यूज करता है साउंड 5 को बनाने के लिए और ओरोचिमारू को भी, ताकि वो एक डिस्टेंस से ही सास्के और इताची को ओवर पावर करके हरा सके। वो लोग उसके अटैक्स को डॉज कर लेते हैं। इताची काबुटो से बात करने का ट्राई करता है। काबुटो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इताची के क्लोज जाता है अटैक करने के लिए। इताची के बॉडी के रिकवर करने तक सास्के और काबुटो फाइट करते हैं। काबुटो सास्के के स्वॉर्ड को ले लेता है, जिससे वो इताची को स्टैब कर देता है। इताची फिर से उस स्वॉर्ड को ले लेता है और काबुटो के सेम हॉर्न को कट कर देता है। काबुटो ये डेजा वू नोटिस करता है, पर फिर से फाइट करने लगता है, लेकिन ऐसा बार बार होता है। ये इताची का इज़नामी था। इसमें टारगेट विजन की जगह सेंसरी लूप में फंसाया जाता है। काबुटो रियलाइज करता है कि उसे कुछ हुआ है और वो जितनी भी jutsu यूज कर रहा है आउटकम सेम ही रह जाता है। काबुटो अपने माइंड में ट्रैप्ड रहता है। इताची उसके आंखों को खोलकर उसे फिर से गेंजुत्सु में डाल देता है और इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन रिलीज करवा देता है, जो एलाइड फोर्सेस की बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सास्के फिर काबुटो के फ्लैश से ओरोचिमारू को रिवाइव करता है। ओरोचिमारू काबुटो से अपने चाकरा को एब्जॉर्ब करता है और उसे पीछे ही छोड़ देता है। इज़नामी से निकलने का बस एक ही रास्ता था, विक्टिम को हम्बल होकर इवेंट्स को चेंज करने की जगह एक्सेप्ट करना होता है। काबुटो खुद को परफेक्ट और नया बनाने से रोककर जो वो हमेशा से था उसे एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे वो इज़नामी से फ्री हो जाता है। काबुटो अपने बचपन की आइडेंटिटी को डिस्कवर करके खुश हो जाता है और इताची का एहसान मानता है। इस एहसान को चुकाने के लिए काबुटो सास्के के पास जाता है और उसके वाउंड्स को हील करता है। सास्के ठीक हो जाता है और फिर से फाइट करने के लिए चला जाता है। मादारा इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करने में सक्सेसफुल रहता है। काबुटो और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन्फिनिट ड्रीम्स में चले जाते हैं। आखिरकार नारुतो और सास्के सभी को फ्री कर देते हैं और वॉर को एंड कर देते हैं। काबुटो के क्राइम्स के बाद भी उसे इम्प्रिजन नहीं किया जाता और उसे कोनोहा ऑर्फनेज का डायरेक्टर बना दिया जाता है। ओरोचिमारू कहता है कि वो तीनों सास्के, काबुटो और वो खुद असल में फ्री नहीं है और कोनोहा ने उन्हें फ्री छोड़ा है ताकि बाद में फिर वॉर हो तो उनकी हेल्प ली जा सके। 7th होकागे नारुतो शिन उचिहा के क्लोन्स को कोनोहा ऑर्फनेज लाता है। काबुटो डिसाइड करता है कि सभी क्लोन्स को नाम देना टॉप प्रायोरिटी है। वो उनसे कहता है कि आज से वो उनका फादर है। तो दोस्तों, ये थी लाइफ काबुटो याकुशी की। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।